चलो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन इसको आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है, जब वैल्यू रिपीट होती हो x एंड y के अंदर तो आप रैंक कैसे दोगे? वैल्यू जब रिपीट होती हो तो उसे हम बोलते हैं टाई इन रैंक। कैसे करेंगे? रैंक देते वक्त सिंपल सा काम है, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको फर्स्ट रैंक दे दो, है ना। वैल्यू जैसे कम होती जाएगी वैसे रैंक आप बढ़ाते जाओ। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा नीचे क्यों लिखा मैंने? अगर ये आठों की 8 वैल्यू अलग अलग होती तो हम 1 से लेके 8 तक ही रैंक देते, ठीक है। चलिए हाईएस्ट वैल्यू को फर्स्ट रैंक, 215 हाईएस्ट वैल्यू रैंक फर्स्ट। जैसे जैसे वैल्यू कम होती जाएगी रैंक बढ़ती जाएगी। 215 के बाद 162 सेकंड रैंक, इसके बाद 90 थर्ड रैंक, 72 फोर्थ रैंक। मतलब 1 2 3 4 ये 4 रैंक हमने असाइन कर दी। अब बारी आती है 58, लेकिन 58 एंड 58 दो बार रिपीट होता है। वैल्यू दो बार रिपीट हो रही है तो हम 2 रैंक लेंगे 5 एंड 6। वैल्यू 2 बार रिपीट होती है तो इसके बाद जो रैंक आती होगी वो 2 रैंक लेंगे 5 एंड 6, उसका एवरेज निकालेंगे। तो 5 एंड 6 का एवरेज निकालेंगे, 5 + 6 डिवाइड बाय 2 5.5 5.5। तो ना तो हम किसी को 5th रैंक देंगे ना तो 6th देंगे, हम क्या देंगे? इसको भी 5.5, इसको भी 5.5। याद रखना रैंक का एवरेज लेना। एवरेज 2 रैंक का होगा या 3 रैंक का, डिपेंड करता है वैल्यू 2 रिपीट हो रही है कि 3 रिपीट हो रही है। मैंने यहाँ 2 ही रैंक ली 5 एंड 6, क्यों? क्योंकि 58 2 बार रिपीट हो गए, इसलिए 5 एंड 6 रैंक का एवरेज निकाला, वैल्यू का नहीं। 5.5 5.5। चलो 58 के बाद मतलब हमने 5 एंड 6 रैंक को भी यूज कर लिया। अब इसके बाद 25 अगेन रिपीट हुआ, वैल्यू 2 बार की बची है और रैंक भी हमारे पास 2 ही बार की बची है 7 एंड 8। अगेन क्या करेंगे? 7 एंड 8 का हम क्या निकालेंगे? एवरेज। इसका एवरेज कितना होगा? 7.5 7.5। आया समझ में? चलिए उसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल y है उसको भी हम करेंगे रैंक असाइन करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन यहाँ पे कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये आठों की आठों वैल्यू अगर डिफरेंट होती तो हम 8 रैंक देते। चलिए हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 500, उसको देंगे फर्स्ट रैंक। 500 के बाद बताओ कितना है? 340 सेकंड रैंक। 340 के बाद कितना है? 220 थर्ड रैंक। 220 के बाद 140 फोर्थ रैंक। 140 के बाद 115 ये हो जाएगा फिफ्थ रैंक। 115 के बाद 65 है ना। 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4 5 ये तो रैंक हमने यूज कर ली। फिफ्थ रैंक तक कुछ रिपीट नहीं हुआ था वैल्यू। अब क्या हो रहा है? 65 वैल्यू 3 है। 65 रैंक भी कितनी बाकी बची है? 6 7 एंड 8। तो हम रैंक का क्या निकाल देंगे? एवरेज 6 + 7 + 8, क्योंकि 3 वैल्यू है तो डिवाइड बाय क्या करेंगे हम? 3। तो एवरेज कितना निकल आएगा? 7। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए मुझे क्या ढूंढना है? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, जिसके लिए मुझे रैंक चाहिए होगी।
रैंक के बगैर आप स्फीयर का रैंक का रिलेशन ढूंढ सकते नहीं है। रैंक आ गई मेरे पास Rx एंड Ry। अब मुझे उसको चाहिए होगा डिफरेंस, तो क्या लूंगा मैं, D इज इक्वल टू Rx माइनस Ry। ये माइनस करूंगा, 7.5 माइनस 7 0.5, 5.5 माइनस 4 1.5, ये हो जाएगा 0। ये 4 माइनस 5 ये माइनस 1, ये हो जाएगा 5.5 माइनस दिस तो माइनस 1.5, 7.5 दिस 0.5, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। डी हो गया। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये रहेगी, है ना, फॉर्मूला ये है, फिर से लिखता हूं जिससे आपको मालूम चले। R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ये जो प्लस CF है ना, वो इसीलिए आता है क्योंकि रैंक रिपीट हो रहा है ना। यहाँ पे भी x में भी और y में अगर रैंक रिपीट होती हो, मतलब वैल्यू रिपीट होती हो और हमको रैंक का एवरेज निकालना पड़े तो यह लगा देना CF। लेकिन वैल्यू रिपीट ना होती हो, वैल्यू रिपीट ना होती हो तो रैंक का एवरेज निकालना ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे CF आएगा नहीं, तो CF यहाँ नहीं आएगा, अभी तो आएगा। तो मुझे क्या चाहिए होगा, सिग्मा डी स्क्वायर। तो पहले मेरे क्या ढूंढूंगा मैं D, अभी क्या करूंगा D का स्क्वायर, तो उसको मैं निकालूंगा स्क्वायर। 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.25, 1.5 का कितना हो जाएगा 2.25, 0 1 2.25, ये हो जाएगा 0.25 0 0। एक बार चेक कर ले हम जरा, मैंने करके रखा हुआ है, जरा चेक कर लेते हैं। इतना अच्छा मैं मैथ्स में नहीं है, बस थोड़ा पढ़ा लेता हूँ। किधर गया, 0.5 0.25 2.25 0 1 2.25 0.25 0 0। कौन कहता है मैथ्स अच्छा नहीं होता। चलिए हो गया, इसका हम करेंगे टोटल, इसे बोलेंगे समेशन डी स्क्वायर। समेशन डी स्क्वायर का आंसर आने वाला है 6, ठीक है। 0.25 ये 50 हो गया, ये 1 हो जाएगा, या आंसर आएगा 6। इसका मतलब हमको सब सिग्मा डी स्क्वायर मिल गया है। अभी हमको क्या चाहिए होगा, प्लस CF। अब ये प्लस CF कैसे ढूंढेंगे, ये मैं निकाल देता हूं। चलिए CF कैसे ढूंढेंगे, इसके लिए ऑब्जर्वेशन जो रिपीट हो रहे हैं, ऑब्जर्वेशन रिपीटेड मैं एक कॉलम इसका बनाता हूं, है ना, फिर लिखता हूं नंबर्स ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशन रिपीटेड, एक ये कॉलम है। एंड लास्ट में बनाएंगे CF ढूंढना है हमको, तो हमें चाहिए होगा n³ माइनस m डिवाइड बाय 12। चलिए ये क्या है, ऑब्जर्वेशन रिपीटेड। x में x जब दे रहे थे तो कौन कौन से ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे थे, एक तो रिपीट हो रहा था 25 25 एंड 58 58। तो 58 दो बार रिपीट हुआ, 25 भी 2 बार रिपीट हुआ था, 25 25 2 बार रिपीट हुआ था, ये x में हो गया। अभी y में 65 ऑब्जर्वेशन था जो 3 बार रिपीट हुआ था। अब ये जो m है ना, m का मतलब क्या, कितनी बार ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ, तो यहाँ कितने बार हुआ था 2 बार। तो हम क्या करेंगे 2 का क्यूब माइनस 2 अपॉन 12, उस तरह से नीचे 2 का क्यूब माइनस 2 अपॉन 12, उस तरह से नीचे 3 का क्यूब अभी 3 बार रिपीट हुआ माइनस 3 अपॉन 12। इन सब के आंसर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, 6 डिवाइड बाय 12 कितना हो जाएगा 0.5, तो 0.5 ये भी सेम ही है 0.5। यहाँ चेक करते हैं 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 3 3 9 27, 27 माइनस 3 कितना 24,
24 डिवाइड बाय 12 तो कितना हो जाएगा 2। टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा टोटल में आ जाएगा 3। टोटल कितना आने वाला है इसका? टोटल आएगा 3। ये जो 3 टोटल आया है इसे हम बोलते हैं CF। क्या बोलते हैं? CF। तो R is equal to 1 minus 6 sigma d square कितना आया था? 6 प्लस CF कितना आया? 3। n मतलब कितने ऑब्जर्वेशन थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितना हो जाएगा? 8 स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 6 ये हो जाएगा 9। ये 8 ये 64 माइनस 1 1 माइनस 9 6 54 8 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 63 1 माइनस 54 8 3 24 4 2 8 6 48 and 2 50 1 minus 54 divided by 504 that comes to 0.1071। तो माइनस करने के बाद 0.8929 0.89 R is equal to 0.29 is the answer। तो ये था जब वैल्यू रिपीट होती है तो कैसे करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।